तो फाइनली डन विद द डीआई मैराथन, जो कि टोटल भाई 6 घंटे 48 मिनट की थी। और उसके बाद में जो हमारे पजल का टारगेट है 50 लेके चल रहे हैं। लेकिन इतना पागल नहीं हो जाना कि तुम भाई 2-2 3-3 घंटे लगे पड़े उसको रिवाइज कर रहे हो। मतलब 5 इसमें क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन थे और 4 मेरे एकदम परफेक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ सही गए। अब थोड़ा सा खतरे से खेलने का मन है तो हम देंगे डिफिकल्ट वाला मॉक। आराम से मैं अपना ये भी करता रहूंगा, पढ़ाई भी करता रहूंगा, मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। हेलो गाइस, होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज डेट है भैया 21 अगस्त और अपने आईबीपीएस पीयू प्री के लिए 2 दिन बचे हैं ऑलमोस्ट। और जो मेरा एग्जाम होने वाला है वो 23 अगस्त को फर्स्ट डे फर्स्ट शो में है, बोले तो फर्स्ट शिफ्ट में है। ओपनिंग हमसे कर दी। एनीवेज, अब भाई देखा जाए टेक्निकली तो जो पढ़ाई होने वाली है अपने आईबीपीएस पीयू प्री के लिए वो आज 21 अगस्त को ही होगी, क्योंकि 22 अगस्त को जो टाइम हम थोड़ा सा देने वाले हैं रिलैक्स में, भाई थोड़ी बहुत चीजें पढ़ के और फिर आधा टाइम रिलैक्स में देंगे और भी चीजें मतलब थोड़ा प्रिपेयर होंगे भाई कि एग्जाम है, क्योंकि बर्डन नहीं करना अपने आप को। और मेरा कुछ दिनों से हालत खराब ही थी लाइक आंखों को लेके, तो ज्यादा स्क्रीन टाइम हम कल नहीं करेंगे, मतलब कम ही रखेंगे ताकि इशू ना हो अपने एग्जाम में। एंड उसके अलावा जो मेरी आज की टू डू लिस्ट है कि मैं क्या क्या चीजें करने वाला हूं, तो वो तुम लोग को एक बार मैं दिखा दूं। तो ये रही आज की टू डू लिस्ट, जिसमें सबसे पहले मेरे को अटेंड करनी है मैराथन। और मैराथन भैया ये क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट की होने वाली है। अब ये कौन सी मैराथन है, कैसी है, वो तुम लोग के साथ मैं आगे शेयर करता हूँ। उससे पहले हमको एक डीआई की पीडीएफ करनी, जो मैराथन वाली थी वो हमारी रह गई थी। एंड आज मैं दे रहा हूँ सिर्फ एक ही आईबीपीएस पीयू प्री का मॉक, क्योंकि मेनली जो आज फोकस है वो भैया हमारी प्रैक्टिस पे है, मतलब मॉक हम कम देंगे। देन उसके अलावा है भाई 50 पजल पीओ लेवल के एंड 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रिवाइज करना है, और एज ऑलवेज करंट अफेयर लेक्चर। और जो हम मॉक्स नहीं दे रहे हैं उसकी जगह हम देंगे सेक्शनल मॉक, या फिर अगर इच्छा करेगी तो एक और मॉक हम ऐड कर देंगे। और बाकी जो मैं मैराथन की बात कर रहा था, तो वो भैया ये मैराथन है जो कि हो रही है स्टडीफाइड अपने आशीष सर के चैनल पे। और इसमें आशीष सर, निमिषा मैम और अंकुश सर तीनों मिलकर अपने तीनों सब्जेक्ट के मैराथन ले रहे हैं। और बाकी मैं इसको तो करूंगा लाइक रिकॉर्डेड, अभी ये लाइव चल रही है और सारे लेक्चर मैंने भाई आज तक रिकॉर्डेड ही करे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम लोगों को ये भी डाउट आ रहा होगा कि भाई मेरा 2 दिन के अंदर एग्जाम है और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा, अपना भाई पढ़ाई छोड़ के इधर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो में और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रखा है। तो देखो साफ सीधी बात ये है कि लास्ट डे में भैया एग्जाम का प्रेशर सबके ऊपर रहता है, मतलब थोड़ा सा लाइक जो वरीड सब रहते हैं, तो वही जो थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर जो आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, उस प्रेशर से उसको साइड करने के लिए जो मेरी सबसे अच्छी चीज है, जो मेरे को पसंद है, वो चीज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। एक होता है अपना वर्कआउट और दूसरा है ये। और इसके अलावा तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं काफी ज्यादा टाइम इधर वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम लगता है मेरे को, तो साफ सीधी बात ये है कि भैया ये जो कंटेंट क्रिएशन है ये मैंने पहले भी करी है, अभी कोई मैं नया नहीं हूँ, तो इसलिए इससे मैं यूज्ड हूँ। मैं लाइक आराम से मैं अपना ये भी करता रहूंगा, पढ़ाई भी करता रहूंगा, मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब चिल है, इसकी टेंशन मत लो। और बाकी बात रही कि भाई मैं रिकॉर्ड तो अभी कर रहा हूँ लेकिन इसको डालूंगा अभी नहीं, आराम से जब भाई टाइम मिलेगा एग्जाम के बाद एडिट करके तब डालूंगा, तो इस चीज़ की चिंता ना करिए। एंड इसके अलावा एक और चीज़ है कि लाइक परफेक्शन, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ परफेक्शन से, अपने दिन की स्टार्ट करता हूँ, अपने पढ़ाई की स्टार्ट करता हूँ, तो ओवरऑल जो हमारा मैराथन होने वाला है तो भाई परफेक्शन भी उसके अंदर काइंड ऑफ एक अपना कंप्लीट हो ही जाएगा। तो इसलिए परफेक्शन ना करके हम सीधा स्टार्ट करेंगे भैया जो डीआई वाली मैराथन है उसकी पीडीएफ से डीआई सॉल्व करने से। तो देखो आज जो ओवरऑल हमारा एम है वो प्रैक्टिस वाला होने वाला है, लेक्चर साइड थोड़ा हम कम रखेंगे। तो भाई बीच बीच में तुम लोगों को मैं प्रोग्रेस देते रहूंगा कि देखो इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए, इतने और करने हैं। एंड ओवरऑल ये टारगेट लेके चल रहे हैं और अचीव थोड़ा इतना करना ही है, क्योंकि देखो 50 पजल अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो मेरे को और काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वैसे मैं डेली आराम से मतलब 10-15 पजल तो मेरे सॉल्व हो ही रहते, और आज टारगेट थोड़ा अपना ज्यादा है, तो लेट्स सी अचीव करते हैं कि नहीं, सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हाँ जी, हमारा एग्जाम वगैरह तो हो चुका है कंप्लीट। और भैया जो मैं ये एडिट कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एग्जाम के बाद ही कर रहा हूँ। और ओवरऑल मैंने कितने अटेम्प्ट करे, मेरी क्या परफॉर्मेंस रही और एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या था, एंड हर सेक्शन के अंदर मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो उसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल सेल्फ गिवन एनालिसिस की वीडियो बना रखी है, उसको जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। एंड उसके अलावा अगर थोड़ा सा स्पॉइलर दूं तो देखो भैया इंग्लिश का सेक्शन हमारा काफी बढ़िया गया, लाइक अच्छे खासे अटेम्प्ट भी हो गए विद एक्यूरेसी के साथ। और देखो हमेशा से मैं लाइक परफेक्शन प्लस एडिटोरियल करते हुए आ रहा हूँ, और मेरे हिसाब से भाई ये इंग्लिश के लिए मोर देन इनफ है। बस थोड़ी सी तुम प्रैक्टिस वगैरह ऐड कर दोगे, चाहे लाइक वो पीडीएफ सोर्स से कर दो या फिर सिर्फ सेक्शन मॉक्स भी दोगे, तो भैया इंग्लिश के सेक्शन के अंदर तुम काफी अच्छा खासा कर सकते हो। तो अब ओवरऑल भैया जोरों शोर से मेंस की प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट होने वाली है। और लाइक मैं कैसे क्या चीजें फॉलो करूंगा, किस सब्जेक्ट को कैसे लेके चलूंगा, कितना टाइम दूंगा, क्या सोर्सेज फॉलो करूंगा, और लाइक कैसे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, सब कुछ मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो भैया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, और बाकी इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम लोगों को डेली पीडीएफ वगैरह देखने को मिलेगी। और अब भाई मैं मेंस के लिए भी काफी सारी पीडीएफ शेयर करने वाला हूं हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो जाओ फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज अंकुर हेयर वन टाइप करोगे तब भी मिल जाएगा। और भाई काफी सही चीज है। तो अभी ऑलमोस्ट जो मैं डीआई की मैराथन कर रहा था वो लाइक आधी कंप्लीट हो चुकी है, एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 6 घंटे 48 मिनट की थी और 3 घंटे मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इसको मैं लाइक रेगुलर ऐसे बैक टू बैक पढ़ता रहूंगा तो थोड़ा सा मतलब दिमाग भी अपना कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए लाइक आधा अभी कंप्लीट करा, आधा बाद में करेंगे। अब बीच में मैं ब्रेक लेके मैं क्या कर रहा था कि मैं परफेक्शन करने लग गया था। अब परफेक्शन के अंदर एक आया है
IBPS PO मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर करके है, ये अपलोड हुआ है, लाइक यूट्यूब पे भी अपलोड हुआ है। अब इसके अंदर मतलब लाइक सारे क्वेश्चंस है अपने एक तरीके से मॉक टेस्ट टाइप में है, और बाकी फिलहाल मैं सॉल्व कर रहा था एक क्लोज टेस्ट जो कि मेनली भाई वोकैबुलरी होती है इसके अंदर। और देखो वोकैबुलरी के लिए मैंने हमेशा स्टार्टिंग से लेके अभी भी मैं सेम चीज कह रहा हूँ कि भैया इतना महत्व तो नहीं देना चाहिए, मतलब पढ़ो, जैसे तुम एडिटोरियल में पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत लाइक 10-15 मिनट निकाल के और पढ़ सकते हो, इच्छा कर रही है, लेकिन इतना पागल नहीं हो जाना कि तुम भाई 2-2 3-3 घंटे लगे पढ़े उसको रिवाइज कर रहे हो। अब ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, तो इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तुम ये क्लोज टेस्ट देख सकते हो, जैसे कि मैंने कहा है कि इसके अंदर पूरा वोकैबुलरी है। अब इसके अंदर वर्ड के मीनिंग्स दे रखे हैं, तो भाई मैंने कभी भी लाइक एक्स्ट्रा कभी भी वोकैब मैंने रिवाइज नहीं करी है, जो लाइक ऐसे मैं परफेक्शन के लेक्चर में कर रहा हूँ या फिर जो एडिटोरियल में थोड़ी बहुत आ जाती है वही मैं कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मैं वोकैब नहीं करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जब मैं वोकैब सॉल्व कर रहा था तो सारे वर्ड्स देखो, मतलब इस लेवल का अगर पेपर आया तो ये वर्ड्स रहेंगे जो कि तुमने भाई पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, जैसे इधर ये वर्ड था, उसके बाद में इधर मैं अगर ऑप्शन बी पे गए ये सारे वर्ड्स, और इसके बाद में फिर आगे गए तीसरे पे देख सकते हो ब्रेक थ्रू, रिपरकशंस, पिटफॉल्स। भाई कितने इजी वर्ड्स हैं, लाइक तुम ये डेली कभी ना कभी तुमने पढ़े होंगे। डी पे देख लो ये रहे, एंड उसके बाद में ई पे देख लो। अब यही सेम निमिषा मैम भाई परफेक्शन के लेक्चर में इतनी तगड़ी वाली वोकैबुलरी कराती है जो कि सर के ऊपर से जाता है और फिर उस चीज को देख के हम डर जाते हैं। वही सेम भाई IBPS के मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर के अंदर ऐसे वोकैबुलरी करा रही है, तो इसका मतलब यही है कि भैया वोकैबुलरी आती है लेकिन इतनी तगड़े वाली नहीं आती। हाँ मेंस की बात अलग होती है, लेकिन जो प्री के अंदर जो वोकैब आती है या जो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं तो वो ठीक ठीक आते हैं। और जो तुमने अगर भाई रेगुलर तुम एडिटोरियल फॉलो कर रहे हो और लाइक परफेक्शन वगैरह कर रहे हो, कोई भी लाइक तुम प्रैक्टिस लेक्चर कर रहे हो इंग्लिश का जिसके अंदर ये क्लोज टेस्ट वाला पार्ट कवर हो रहा है, तो तुम इजिली कर लोगे। सेम भैया मैंने भी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है, मतलब मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता, लाइक एडिटोरियल और परफेक्शन में अपना रिवाइज होता रहता है। और जब मैंने वर्ड्स देखे मैंने कहा ये तो यार इजी है, मतलब 5 इसमें क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन थे और 4 मेरे एकदम परफेक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ सही गए। तो इसका मतलब यही है कि बस डेली देखते चलो, तुमको बैठ के भैया 3-4 घंटे सिर्फ वोकैबुलरी के लिए नहीं देने। तो बिगिनर्स का स्पेशली डाउट रहता है कि क्या करना चाहिए वोकैब के लिए, तो सिंपली यही है कि एडिटोरियल करो और लाइक ये परफेक्शन करो तो परफेक्शन करो, अदरवाइज किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हो, कोई और तुम लाइक प्रैक्टिस लेक्चर कर रहे हो तो वो करो, दैट्स इनफ। तो चलो फिर ये परफेक्शन निपटाते हैं और तुम लोगों से आगे मिलते हैं और आगे चीजें शेयर करते हैं कि और क्या चीजें मेरे को करनी है। और जैसे कि मैंने बोला भैया मॉक में एक ही दूंगा, तो मॉक में आराम से बैठ के दूंगा और बाकी बीच में सेक्शन वगैरह भी ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो मेन गोल है वो है DI अपनी कंप्लीट करनी है जितनी भी है, उसके अलावा जो हमारा एक मैराथन है तीनों सब्जेक्ट का उसको कंप्लीट करना है। तो ये DI की मैराथन ऑलमोस्ट मेरी 5 घंटे की कंप्लीट हो चुकी है और 1 घंटे 50 मिनट के आसपास की और रह रही है। और इसके बारे में मैं बताना भूल गया था कि भाई इसके अंदर जो क्वेश्चंस है, एक तो सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड है, लाइक इसमें बार ग्राफ्स भी हैं, टेबल ग्राफ्स भी हैं, और उसके बाद में तुम्हारे लाइक केसलेट्स भी हैं एंड लाइन ग्राफ्स भी हैं, मतलब ऑल ओवर जितने भी DIs होती हैं सारे टाइप्स कवर्ड हैं। उसके बाद जो हाई लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि मोस्टली जो एग्जाम्स के अंदर या मॉक्स के अंदर आते हैं हम छोड़ देते हैं, तो वो वाला लेवल इसमें कवर्ड है। इवन जो ये IBPS PO प्री लेवल की DI है जो भाई सर करा रहे हैं इसमें, इसका लेवल मेरे को सिमिलर थोड़ा सा लग रहा है SBI क्लर्क मेंस के जो DIs थी जो मैंने थोड़ी बहुत अटेम्प्ट करी थी उस लेवल की DIs लग रही हैं, तो मतलब अच्छा खासा लेवल है। और यहाँ पे जो लॉजिकल थिंकिंग है वो हमारी ऑब्वियस सी बात है बढ़ने वाली है। अब देखो 2 घंटे की ऑलमोस्ट ये रह रही है DI, तो ये तो हम करेंगे बाद में। और लाइक 1 गो में भैया मतलब नहीं होता, क्वांट्स थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। एनीवेज अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये 2 घंटे का ये तो करेंगे, उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि आज का करंट अफेयर भी हमारा रह रहा है तो इसको भी नहीं भूलना। और बाकी मैंने अपने इसमें टू डू लिस्ट में भाई एडिटोरियल नहीं मेंशन करा था, तो एडिटोरियल भी करना है, रीडिंग जो कि हम सेल्फ ही करते हैं। बाकी इसके अलावा पजल्स भी करनी है, मैराथन भी बाकी है अपनी, एंड उसके अलावा अपना एक मॉक भी बाकी है। तो मतलब करने को बहुत सारी चीजें हैं, टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन आज की बात कर रहा हूँ, अब मैं ओवरऑल नहीं कर रहा, आज की बात कर रहा हूँ। तो कोई नहीं, हम जितना भाई एक्सटेंड कर पाएंगे एकदम खींचेंगे अपना 100% देंगे और मैक्सिमम चीजें ट्राई करेंगे कि भैया आज कंप्लीट कर ले। कल के लिए हम लाइक बर्डन नहीं डालेंगे क्योंकि कल का दिन थोड़ा सा रिलैक्स साइड रखना है। बस थोड़ी बहुत चीजें जो एंड मोमेंट पे रिवाइज करने वाली होती हैं, लाइक थोड़े बहुत ग्रामर के रूल्स हो गए अपने, और लाइक क्वांट्स के अंदर फॉर्मुलेस वगैरह हो गए, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो लाइक छूट रहा होगा कि मतलब ऐसा है मेरे को कि ये वीक है, मेरे को ये करना पड़ेगा एक बार, तो वो देख लेंगे। उसके अलावा ज्यादा हम कुछ कल नहीं करेंगे। तो चलो फिर अब ये मैं करंट अफेयर का लेक्चर निपटाता हूँ और एडिटोरियल निपटाता हूँ, फिर तुम लोगों से दोबारा मिलता हूँ। सो डन विद द करंट अफेयर एज वेल एज एडिटोरियल। और अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब देते हैं मॉक, और मॉक में देने वाला हूँ स्मार्ट कीड़ा का, और स्मार्ट कीड़ा का देंगे ये डिफिकल्ट वाला, थोड़ा सा खतरे से खेलने का मन कर रहा है। और देखो मतलब अभी के टाइम में ऐसा हो रहा है कि भाई सारे मॉक्स में नंबर गिरते ही जा रहे हैं, दैट्स प्रीटी नॉर्मल थिंग, सबके साथ होता है। तो अब थोड़ा देखते हैं, थोड़ा और डिमोटिवेट होना चाह रहा हूँ मैं, तो लाइक ये डिफिकल्ट वाला मॉक देख के देखते हैं और लेट्स सी क्या होता है, मतलब सही में डिमोटिवेट होते हैं या फिर थोड़ा ये हमको अपलिफ्ट करता है। मतलब कभी कभी होता है ना कि यार जैसे डिफिकल्ट का टैग लगा रहता है लेकिन मॉक का लेवल ठीक ठीक रहता है। तो मोस्टली देखो मेरे साथ भाई कुछ कुछ मॉक्स में ऐसा हुआ है, मोस्टली तो नहीं बोलेंगे, मतलब 50% ऐसा ही होता है कि उस पर ईजी का टैग रहेगा और वो एकदम डिफिकल्ट होता है, और डिफिकल्ट का टैग रहेगा तो ईजी होता है। तो लेट्स ट्राई कि मतलब स्मार्ट कीड़ा का कभी ऐसे डिफिकल्ट टैग वाला मैंने मॉक नहीं दिया आज तक, मोस्टली मैं स्किप ही करता था, लेकिन अब थोड़ा सा खतरे से खेलने का मन है तो हम देंगे डिफिकल्ट वाला मॉक, और इसका स्कोर देखते हैं क्या कैसा रहेगा, फिर आप लोग को अपडेट करते हैं। सो यस, डन विद द मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट पे जो डिफिकल्ट टैग लग रखा था वो उसको जस्टिफाई नहीं करा, मतलब
अब हो सकता है डिफिकल्ट था, लेकिन मेरी थोड़ी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो रखी है तो इसलिए मेरे को इतना नहीं लगा। मतलब स्कोर और परसेंटाइल को इतनी टॉप नॉच नहीं आई, लेकिन वो लगता है ना कि यार ये क्वेश्चन मतलब काफी डिफिकल्ट है, सॉल्व ही नहीं हो रहा और उस मॉक टेस्ट के अंदर अटेम्प्ट ही नहीं होते, तो ऐसा कुछ नहीं था। और ओवरऑल देखा जाए तो भाई स्मार्ट कीड़ा का 2025 के अंदर ये सिंगल मॉक था, इस पे ये डिफिकल्टी वाला लाइक ऐसा टैग लग रखा था, लेकिन ये उस लेवल का मेरे को लगा नहीं। अब बाकी अगर मैं तुम लोगों को मार्क्स दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ऑलमोस्ट हमारी कट ऑफ सिर्फ क्लियर हुई है और परसेंटाइल वही 90% की आई है। लाइक मतलब ठीक ही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम सेक्शन वाइज मार्क्स की बात करें तो इंग्लिश में भाई मतलब इंग्लिश में ये रहे, हाँ 23 क्वेश्चन सही हुए, 7 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए। रीजनिंग में 21 अटेम्प्ट हुए थे जिसमें से 20 सही हुए, और क्वांट्स में कम हुए थे। क्वांट्स मतलब ठीक थी, क्वांट्स थोड़ी कैलकुलेटिव थी, इसमें डीआई वगैरह भी थोड़ी मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, तो क्वांट्स के अंदर 14 अटेम्प्ट हुए थे, 3 गलत हो गए। एंड इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल तुम लोगों को दिखाऊं तो क्वांट्स वगैरह क्या ही देखोगे, तो बेकार ही गया है, और इंग्लिश भी ठीक ठीक है। रीजनिंग के अंदर, अब रीजनिंग के अंदर देखो लास्ट में मेरे पे लाइक 4 मिनट का ऑलमोस्ट टाइम था और मेरे पे ये 2 पजल थी। अब मेरे को लगा था कि ये वाली मेरी बन जाएगी, लाइक इजी सी लग रखी थी, लेकिन ये वाली ज़्यादा टफ निकली, और जो मतलब ज़्यादा टफ लग रही थी मतलब ऐसे पैराग्राफ में थी, ये भाई ईजी निकली। तो ऐसा लाइक इशू हो जाता है कभी कभी कि लास्ट के 4-4.5 मिनट बच जाते हैं और उसमें मतलब हम एक कोई पजल उठा सकते हैं जो डुएबल नहीं थी, जिसको हमने स्टार्टिंग में स्किप करा था कि इसको लास्ट में करेंगे। अब ऐसे इसी सेम केस में भाई 2 मेरे पे पजल थी। अब एक जो मेरे को इजी लगी कि ये हो जाएगी 4-4.5 मिनट में, वो टफ निकली, और उसी की जगह पे जो भैया ज्यादा टफ लग रखी थी, मतलब उसकी लैंग्वेज वगैरह बड़ी बड़ी लगी, लेकिन उल्टा वो इजी निकली। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, बस थोड़ा सा लाइक 1-2 लाइनें पढ़ लिया करो, आइडिया लग जाएगा कि कौन सी ईजी है कौन सी टफ है। और लाइक टाइम भी हम पे इनफ था, एक पजल सॉल्व हो सकती थी, लेकिन उसमें बर्बाद हो गई और फिर उसमें कुछ स्कोर नहीं कर पाए, वरना 5 नंबर हम यहाँ पे और स्कोर कर सकते थे। अब वहीं पे मेरे पे 2-2.5 मिनट होते तो मैं फिर अपना ब्लड रिलेशन उठा लेता या फिर डायरेक्शन उठा लेता, तो फिर उधर से 2-3 नंबर आ जाते। तो भैया अगर लास्ट में तुम पे लाइक कम टाइम बच रहा है, चाहे वो क्वांट्स का सेक्शन हो चाहे रीजनिंग का सेक्शन हो, मतलब 2-2.5-3 मिनट बच रहे हैं, तो उसमें डीआई वगैरह मत उठाओ, ऐसे अरिथमेटिक वगैरह उठाओ, या फिर डीआई उठा रहे हो तो उसको लाइक क्वेश्चन वाइज सॉल्व करते जाओ। और सेम यहाँ पे ब्लड रिलेशन उठा लो या फिर डायरेक्शन उठा लो रीजनिंग के सेक्शन में। तो बाकी मॉक वगैरह का सीन तो हो चुका है कंप्लीट, और अब बारी है भैया घिसने की, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अपने को। वो डीआई जो हमारी रह रही है उसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद में जो हमारे पजल का टारगेट है 50 लेके चल रहे हैं, लेट्स से कितना कर पाएंगे, तो पजल अपने को करना है। देन उसके बाद में लास्ट में बचेगा हमारा वो मैराथन, वो भी मेरे ख्याल से 4 घंटे का है, तो अप्रॉक्स 2-2.5 घंटे में वो भी कंप्लीट कर देंगे, खींच देंगे। उसके अंदर लाइक अपना क्वांट्स के वो 30 से 35 क्वेश्चन वो होंगे, और उसके अलावा फिर रीजनिंग में अपने क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश होगा तो इंग्लिश तो फटाफट हो जाएगा, एक मॉक टाइप का ही है उसके अंदर, तो उसको भी हम फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो और चीजें कर चुके हैं, बस ये चीजें हमारी प्रैक्टिस वाली रह रही हैं, और भाई फटाफट से प्रैक्टिस निपटाते हैं। तो फाइनली डन विद द डीआई मैराथन, जो कि टोटल भाई 6 घंटे 48 मिनट की थी। सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, और यहाँ पे आप शीट्स देख सकते हो, मतलब ये इतनी सारी शीट्स हमारी यूज हुई हैं और सब में प्रॉपर लाइक प्रैक्टिस हुई है, और हर टाइप की हमारी डीआई कंप्लीट हो चुकी है, वेदर इट्स कैसलेट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट और पाई चार्ट प्लस बार ग्राफ, और उसके अलावा वेन डायग्राम, सारी टाइप्स की। मैं एक बार तुमको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में आऊंगा तो यहाँ पे दे भी रखा है, देखो टाइम स्टैम्प के साथ प्रॉपर डीआई हमारी दे रखी है। ये सारी डीआई हमारी आज कंप्लीट हुई है ओवरऑल, आप देख सकते हो, और लाइक 20 डीआई थी, और सारी भाई अप टू द मार्क, मतलब एकदम टॉप नॉच लेवल की थी, तगड़े लेवल की। मोस्टली ऐसी डीआई से जो कि लाइक हम छोड़ते हैं, तो एक लॉजिकल थिंकिंग को इंक्रीज करने के लिए काफी अच्छी मैराथन थी। तो डीआई से लाइक जो थोड़ा बहुत डाउटफुल जो हमारा था सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, और मस्त अब जाके भाई एग्जाम के अंदर डीआई को तोड़ेंगे। एंड अब मैं बैठ रहा हूँ पजल की प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि टारगेट रखा था कि 50 पजल को प्रैक्टिस करनी है, तो लेट्स सी। वैसे भी लाइक अभी देखा तो देरी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बट स्टिल हम बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, और लाइक प्रैक्टिस करना है। अब लास्ट हमारा ये जो प्रैक्टिस का सेशन है ये रह रहा है। और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो भैया क्या कर रहे हो, फटाफट से जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। यहाँ पे तुम लोगों को भाई डेली मैं प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ देता हूँ, एंड उसके अलावा प्रॉपर यहाँ पे तुम लोगों को टू डू लिस्ट मिलती है, और ये बिगनर्स के लिए भी होती है और रिपीटर्स के लिए भी। प्रॉपर मैं तुमको टास्क वगैरह देता हूँ, अगर तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने डेली के टास्क तो भाई मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। उसके अलावा भी काफ़ी सारी पीडीएफ्स रहती हैं यहाँ पे, प्रॉपर अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, एंड डेली भैया तुम लोगों को प्रॉपर प्रैक्टिस टारगेट्स मिलते हैं। तो भैया कंफ्यूज हो सोर्स वगैरह को लेके और लाइक अपने डेली रूटीन को लेके कि कैसे मैनेज करना है, तो सब कुछ भैया वन स्टॉप सॉल्यूशन तुमको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अंकुर हेयर वन वही उसकी आईडी है, उससे ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ क्लिक करके फटाफट ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी देख सकते हो भाई यहाँ पे 3250 लोग ऑलरेडी ज्वाइन है, तो जाओ भैया फटाफट से हमारी YouTube की फैमिली के साथ साथ टेलीग्राम की फैमिली में भी आ जाओ, और मस्त सब मिलकर प्रिपरेशन करेंगे। और देखो टेलीग्राम का चैनल तो है, उसके अलावा मेरा एक ग्रुप भी है, ये देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप में दिखाऊं तो प्रॉपर देखो यहाँ पे डाउट्स वगैरह सॉल्विंग होते हैं, ये मैंने ही खुद सॉल्व करके भेजा था, कुछ डाउट था किसी का, तो प्रॉपर यहाँ पे भाई सारी चीज़ें चलती रहती हैं, हर चीज़ के अपडेट्स वगैरह और लाइक सारी चीज़ें डिस्कस होती रहती है। कुछ भी तुम पर्सनल क्वेश्चन आके पूछ सकते हो,
भाई मस्त एकदम, जैसे मैंने बोला वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तुमको हर पीडीएफ वगैरह मिलेंगी, डेली टू डू लिस्ट मिलेगी, इवन तुम्हारे डाउट सॉल्व वगैरह हो जाएंगे। सब कुछ तुमको एक ही जगह में देखने को मिल जाएगा। तो जाओ फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पजल की प्रैक्टिस से और फिर तुम लोगों को आगे मिलते हैं। और बाकी जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो ये टारगेट बैच है इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ होती हैं, तो भाई हर पीडीएफ के अंदर 4 पजल होती है यहाँ पे। और मेरे को अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए जो 50 पजल्स का है, तो एटलीस्ट 12 से 13 पजल्स मेरे को करनी पड़ेंगी, जो कि मतलब अच्छे लेवल की पजल्स हैं। और लाइक इसमें सारे कवर हो जाते हैं, क्लर्क भी होते हैं, पीओ भी होते हैं। लेकिन हमारा टारगेट है सिर्फ प्रैक्टिस। हम पजल का लेवल नहीं देखेंगे, बस प्रैक्टिस करते हो जाएंगे। एंड उसके अलावा एक और मैं तुम लोग को टिप देना चाहूंगा, लाइक एज अ एस्पिरेंट मैं टिप दूंगा कि जब भी तुम भैया प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसे शीट्स को यूज करो, क्योंकि जब तुम एग्जाम सेंटर में जाते हो तो वहां पे भी तुमको ऐसे रफ शीट्स मिलती हैं। और देखो मोस्टली लाइक बंदे क्या यूज करते हैं, मेरे ख्याल से रजिस्टर वगैरह यूज करते हैं। तो देखो एक बस थोड़ा टाइम सेविंग है कि तुमको इस शीट की आदत पड़ी रहेगी, तो फिर इजी रहेगा तुम्हारे लिए प्रैक्टिस वगैरह करना। और बाकी नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो तो वो अपना रजिस्टर वगैरह में करो, और प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसे शीट्स में करो। ये थोड़ा सा किफायती भी रहता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी रहता है। तो अभी मैंने करी होंगे करीब 15-20 पजल्स प्रैक्टिस। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं वही प्रैक्टिस ही कर रहा था। और भाई साहब अब हो रही है हमारी हालत खराब, मतलब अब इसके आगे ना होगा हमसे, अब चाहिए रेस्ट। और लाइक आज जो मेन टारगेट था डीआई अपने को कंप्लीट करना था, उसके अलावा अपना मॉक दे दिया और अपना लाइक जो छोटे मोटे लेक्चर्स वगैरह था वो निपटा दिया। लेकिन एक जो हमारा मेन पार्ट बचा है वो है भाई मैराथन, लाइक जो तीनों सब्जेक्ट का था वो 2-2.5 घंटे लगेंगे, तो वो बचा है। और थोड़ी बहुत हमारी पजल की प्रैक्टिस बची है, जो कि मैं सोच रहा हूँ अब कल कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ज़्यादा पुश करके भी बेकार है। क्योंकि भाई तबीयत वगैरह की वाट लग गई तो दिक्कत है, वैसे भी थोड़ी बहुत सही नहीं थी हमारी। तो एक काम करते हैं, अभी रेस्ट करते हैं, फिर दोबारा उठते हैं सुबह और जो जो चीज़ें हमारी ये रह रही थी पेंडिंग इसको कंप्लीट करेंगे। और बाकी कल का लाइक जो छोटे मोटे और भी चीज़ें रिवाइज करनी होगी वो करेंगे और मॉक वगैरह देंगे। तो चलो कल मिलते हैं फिर। तो हाँ जी, दिस इज नेक्स्ट डे और आज का दिन ही अंतिम है एग्जाम से पहले का। और मतलब आज जितना जो कुछ करना है, पढ़ना वढ़ना है, सब आज ही होगा। कल होगा हमारा फाइनल मैच यानी कि फाइनल एग्जाम। एंड होप फॉर द बेस्ट, ऊपर वाले का नाम ले लिया और मस्त एग्जाम में तगड़ा करके आएंगे। एनीवेज आज का हमारा टारगेट है, जो कि लाइक पहले तो जो कंप्लीट नहीं कर पाए थे कल, ये मैराथन है, मतलब जो ये 4 घंटे की मैराथन है। एंड आई थिंक मेरे को 2-2.5 घंटे लगेंगे इसको ओवरऑल कंप्लीट करने में। और इंग्लिश से हम स्टार्ट करने वाले हैं, कॉज जैसे कि मैं इंग्लिश में परफेक्शन से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से लाइक ये मॉक टेस्ट टाइप में, ये मतलब एक्सपेक्टेड पेपर टाइप में होगा, तो इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में फिर अपना क्वांट्स और रीजनिंग करेंगे। एंड जो हमारे पजल्स रह गए थे प्रैक्टिस करने के लिए, करीब मैंने कल लाइक 20 पजल कर लिए थे, तो जो बाकी बचे हुए हैं तो उसको आज प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा इंग्लिश में लाइक एक मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर करके आएगा, वो मॉक टेस्ट के फॉर्म में ही होगा, तो उसको हम करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा लाइक जितना हम क्वेश्चंस आज भी देख लेंगे तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज जो भी हमारी ये क्लासेस वगैरह होंगी और जो ये पेपर वगैरह आएंगे तो ये सारे एग्जाम रेलिवेंट आएंगे, एग्जाम लेवल के आएंगे, तो थोड़ा सही रहेगा। एंड इसके अलावा जैसे कि परफेक्शन और परफेक्शन में तो ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। एडिटोरियल करेंगे, अपना रीडिंग करेंगे और करंट अफेयर भी करेंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं, जैसे कि बोला कि बर्डन सा पड़ जाएगा वरना। और लाइक अब कल के बाद से हमको डेली करंट अफेयर तो करना ही है, प्लस रिवाइज भी करना है, तो करंट अफेयर भी करेंगे। एंड उसके साथ साथ थोड़ी बहुत लाइक ग्रामर रूल्स वगैरह भी रिवाइज कर लेंगे, जो लास्ट मोमेंट पे हमको रिवाइज करने होते हैं। एंड मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो उसके अंदर सारी चीजें मैंने कवर कर दी है, मतलब कैसे क्या तुमको एग्जाम कैसे अटेंड करना है, क्या चीजें भाई तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उससे कैसे निकलना है, एंड उसके बाद में तुमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है बिफोर एग्जाम। तो वो काइंड ऑफ मैंने बनाया तो IBPS PO प्री के लिए था, लेकिन वो हर एग्जाम में तुम्हारा रेलिवेंट है, कॉज पर्सनल एक्सपीरियंस होता है भाई। पर्सनल एक्सपीरियंस से जो चीजें मैं देखता हूँ कि भाई ये दिक्कत आ रही होंगी औरों को भी, तो बस वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर बता दी थी। एनीवेज तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश से, जैसे मैंने बोला मैराथन में से, तो पहले उसको कंप्लीट करते हैं, फिर तुम लोगों को आगे मिलते हैं। तो इस मैराथन में तो इंग्लिश का सेक्शन हो चुका है कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे भाई जो पेड बेस्ट था, तो इसके अंदर भी एक हमारा लाइक IBPS PO का मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है। तो इसको मैं क्या सोच रहा हूँ कि लाइक दिन के आखिरी में करेंगे, मतलब ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो लाइक थोड़ा जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम देख लेंगे, एक बार आंखों से एनालाइज कर लेंगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और मतलब ये पहले भी करना था, लेकिन अभी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर होते हैं ये लाइक लास्ट के 3-4 दिन में ही आते हैं, तो बस इसको भी कंप्लीट कर देंगे। और बाकी मॉक को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मॉक दूं या ना दूं, मतलब वो अभी समझ नहीं आ रहा। अगर देना होगा तो वो भी थोड़ा सा लास्ट साइड ही देंगे, कि मतलब जब इंग्लिश का ही लेक्चर करने वाला हूँ उससे पहले मैं मॉक दे दूंगा। और मॉक मैं मोस्टली दूंगा लाइक दोपहर से पहले दे दूंगा भाई, शाम में कुछ मॉक वगैरह नहीं, बस शाम में अगर थोड़ा बहुत ये लेक्चर वेक्चर देखना हो देख लूंगा, अदरवाइज मॉक में दूंगा दोपहर के टाइम पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब जो अपना रीजनिंग और क्वांट्स वाला सेक्शन बचा है मैराथन के अंदर, तो उसको कंप्लीट करते हैं और फिर तुम लोग से आगे मिलते हैं। तो चलो फिर ये मैराथन तो हो चुकी है कंप्लीट, तीनों सब्जेक्ट हमने कर लिए, और इसके बाद मैं वही लाइक छोटी मोटी रिवीजन वगैरह करने वाला हूँ। और थोड़ा बहुत जैसे मैंने बोला था कि मैं एक मॉक भी दूंगा, तो मॉक देना है अभी, और करंट अफेयर अपना बचे है उसको निपटाना है। तो छोटी मोटी चीजें हैं जो कि अब रिपीट पे दिखाने का फायदा नहीं है, ऑलरेडी आप लोग कल देख चुके हो। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यही तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना।
और चैनल पे नए हो और डेली ऐसा स्टडी ब्लॉग, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस, टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस और लाइक काफी सारी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही साथ अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अंकुर हेयर वन टाइप करोगे सिंपली मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। और वहां पे तुमको एक डिस्कशन का ग्रुप भी देखने को मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुम अपने डाउट्स वगैरह लाइक सॉल्व वगैरह कर सकते हो, अपना डिस्कशन कर सकते हो। उसके अलावा अच्छा खासा तुमको पीडीएफ वगैरह का कंटेंट तुमको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।